चोटी काटने वाली चुड़ैल। एक गांव में औरतों की चोटी काटने वाली घटना होती। जैसे ही रात होती, एक चुड़ैल अपने हाथों में खंजर लिए आती और जो भी औरत उसे सोते हुए मिलती, उसकी चोटी काटकर वो चली जाती। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, अपने बालों को छुपा कर रखो। गांव में चोटी काटने की घटना बढ़ती जा रही है। कहीं उस चुड़ैल की नजर तुम्हारे लंबे बालों पर चली जाएगी तो तुम्हारी चोटी काट कर ले जाएगी। अजी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी जरूरत की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मेरी चोटी काट कर ले जा सके। अच्छा, ये बात है। मेरा काम था तुम्हें होशियार करना। अगर चुड़ैल तुम्हारी चोटी काट कर ले जाए तो मेरे से मत कहना। इतना कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रात होती है, वो चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में गांव में चली जाती है और घरों घर अपना शिकार ढूंढने लगती है। उसे एक घर की खिड़की से एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। चुड़ैल उसके घर चली जाती है और उस औरत की चोटी काट लेती है। जैसे ही औरत की चोटी कटती है, उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल घर के अंदर कैसे आ गई? हाय, मेरी चोटी कहाँ गई? चुड़ैल मेरी चोटी काट दी। फिर चुड़ैल उसकी चोटी को लेकर चली जाती है। वो औरत उस चुड़ैल की पीछा करने लगती है, लेकिन चुड़ैल अंधेरे में गायब हो जाती है और उस औरत की पति भी उसके पीछे आ जाता है। क्या हुआ मीना, तुम अंधेरे में कहाँ भागी चली जा रही हो? देखिए ना जी, ये चुड़ैल मेरी चोटी काट कर चली गई और अंधेरे में कहीं गायब हो गई। हे भगवान, यह क्या हुआ? तुम तो ठीक हो ना? चुड़ैल ने तुम्हें तो कुछ नहीं किया ना? फिर वो दोनों उदास मन से अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह मीना के बाल कटने की खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी गांव वाले उस चुड़ैल के बारे में बात करने लगे। तभी भीमा को अपनी पत्नी सुमन की फिक्र हुई। फिर वो घर चला गया और बोला, अरे सुमन, पता चला मेरे दोस्त मोहन की पत्नी की चोटी कल रात उसे चुड़ैल ने काट लिया। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर बीमा और सुमन दोनों सो जाते हैं। कुछ रात होते ही बीमा को एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। उसकी नींद खुल जाता है और चारों ओर देखता है तो उसकी पत्नी सुमन कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो घर के बाहर जाकर देखता है तो बाहर सभी गांव वाले एक साथ थे। वो पूछता है, क्या हुआ? किसकी चिल्लाने की आवाज आ रही है? कहीं चुड़ैल ने किसी की चोटी तो नहीं काट ली है? तो एक गांव वाला बोलता है, हाँ भाई, इस बेचारी की चोटी चुड़ैल काटकर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। फिर भीमा अपने घर चला जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी सुमन घर पर होती है और उसके बाल पहले से भी और ज्यादा लंबे हो चुका होता है। ये देखकर भीमा हैरान हो जाता है। आखिर एक रात में सुमन के बाल इतने लंबे कैसे हो सकते हैं? फिर पूरे गांव में सुमन के लंबे बालों की चर्चा होने लगी। एक गांव वाला बात कर रहा था कि मुझे तो लगता है सुमन भाभी चुड़ैल है, क्योंकि जब जब गांव में किसी की चोटी कटी है तो सुमन भाभी की बाल लंबे हो जाते हैं। भीमा भी गांव वालों की यह बात सुन रहा था। फिर वो अपने दोस्त मोहन के घर चला गया और मोहन से बोलता है, मोहन भाई, मुझे लगता है मेरी पत्नी सुमन चोटी काटने वाली चुड़ैल है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मोहन भाई, क्योंकि जब जब गांव में किसी की भी चोटी कटी है तो मेरे पत्नी सुमन की बाल लंबे हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शायद सुमन
चुड़ैल है। और कल जब रात को एक औरत की चोटी कटी तो उस समय मेरी पत्नी घर में नहीं थी, लेकिन जैसे मैं घर गया तो वो वापस आ चुकी थी। भीमा भाई, अगर ऐसा है तो हमें जल्दी से जल्दी ये पता लगाना पड़ेगा कि सुमन भाभी ही चोटी काटने वाली चुड़ैल है। तुम ऐसा करना, आज रात को सोने का नाटक करना और जैसे भाभी कहीं जाए तो उसका पीछा करना और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है भाई, तुम भी मेरे साथ घर आना और वहाँ पर छुपे रहना, फिर दोनों साथ में पीछा करेंगे। फिर दोनों भीमा के घर चले जाते हैं। और मोहन अलमारी के पीछे छुप जाता है। भीमा सोने का नाटक करता है और जैसे ही थोड़ी रात होती है, सुमन घर से बाहर चली जाती है। भीमा भाई उठो, देखो भाभी घर से बाहर चली गई है। फिर दोनों सुमन का पीछा करने लगते हैं। जैसे ही सुमन थोड़ी दूर जाती है, वो चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भीमा भाई, तुम्हारा शक सही था, सुमन भाभी ही चुड़ैल है। मोहन भाई, आप क्या करें? ये जरूर अपने शिकार की तलाश में निकली होगी। अगर हमने इसे नहीं रोका तो यह फिर से किसी की चोटी काट लेगी। लेकिन भाई, भाभी सबकी चोटी क्यों काट रही है? मुझे क्या पता भाई, जब तुम अपनी भाभी से मिलना तो उससे पूछ लेना। थोड़ी देर चलने के बाद चुड़ैल एक जगह पर रुक जाती है। और इधर उधर अपने शिकार ढूंढने लगते हैं। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है, जहां एक औरत सोई हुई दिखाई देती है और वो उस घर के अंदर चली जाती है। अरे भाई, भाभी तो उस घर के अंदर चली गई, अब क्या करें? अरे बेवकूफ, ये भाभी भाभी क्या लगा रखा है? वो इस वक्त तुम्हारी भाभी नहीं, चुड़ैल है। चलो हम भी इसके पीछे चलते हैं। अरे वाह, इसकी बाल तो बहुत लंबी है। आज मैं इसको अपना शिकार बनाऊंगी। तभी भीमा और मोहन घर के अंदर पहुंच जाते हैं। रुक जाओ भाभी, मैं आपको ऐसे करने नहीं दूंगा। वो चुड़ैल वही के वही रुक जा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो मूर्ख इंसान, मैं कोई तुम्हारी सुमन नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। बस मुझे थोड़ी और बालों की जरूरत है, फिर मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर हर तरफ मेरा ही राज होगा। भीमा भाई, तुम भाभी को बातों में उलझाओ, फिर मैं पीछे से भाभी की चोटी काट दूंगा। फिर भीमा चुड़ैल को अपने बातों में उलझाता है और भीमा चुड़ैल के पीछे चला जाता है और चुड़ैल की चोटी काट देता है। हाय, मैं मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। चोटी कटते ही चुड़ैल को सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और सुमन चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाती है। अरे भाभी, आप वापस आ गई। मोहन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे इस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। भीमा भी अपनी पत्नी को वापस पाकर खुश हो जाता है और वे दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह से गांव वालों को चोटी काटने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सब गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं।